सभी ने सोंग परिवार में सोंगलीचू को देखा है। किसके चेहरे पर बीमारी फैली है? तुम तो बगल में नहीं बैठी इसलिए ऐसा कह सकती हो। ठीक है, तो मैं उसकी सहपाठी बनूंगी। पर चलना तो तुम्हें ही होगा। धन्यवाद क्योंग्यू। सभी साथियों, आज हमारी बेटी चुचू का स्कूल वापसी का पहला दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे अच्छी तरह से संभालेंगे। हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ तोहफे दिए हैं। ये लो, बांट दो सबको। सबके पास है। वाह, यह तो चैनल का परफ्यूम है। इस एक बोतल की कीमत हजारों रुपए है। साहब सॉन्ग कितने उदार हैं। माफ करना चुचू, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा कि सोंगहुआइक्शु खुद नहीं आए, पर इससे पता चलता है कि वह अपनी बेटी के लिए कितने दिलचस्प हैं। बॉस, चुचू का स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? अच्छा कि उसके साथ किंग्यू जैसे साथी हैं। किंग्यू न केवल स्वभाव से अच्छे हैं, बल्कि उन्होंने बेटी की देखभाल अच्छी तरह की है। किंग्यू, हाँ, ये लड़की न केवल सुंदर है, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ एक ही नाम है, उम्र तो मेल नहीं खाती। मैं क्या सोच रहा हूँ? बॉस, क्या अब घर जाकर बेटी को देखना चाहेंगे? छोड़ो। किंग्यू जी, मेरे पिताजी ने तुम्हें आमंत्रित किया है। आज हमारे घर आओ। तुम्हारे पिताजी सोंगहुआइक्शु? ने जाना कि मेरे पास नया दोस्त है, बहुत खुश हुए। नहीं नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा। अगर मैं सोंग के घर जाऊंगा और सोंगहुआइक्शु को देखूंगा तो यह तो मेरी मौत होगी। क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? सोंगलीचू, अच्छा काम किया। अच्छा बनाया है। मैंने जल्दी में बनाया है। अगर तुम्हें सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। चुचू, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हारे पास ये कौशल है। सिर्फ इस शैली को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड में लिंडसे हेंग का ये चित्र उसी के लिए पुरस्कार था, और इसीलिए वो हमारे स्कूल में आया। लिंडसे हेंग नहीं जानता कैसे चित्र बनाएं। मैंने उसकी लाइन ड्राइंग देखी है। उसने जो चूजे बनाए थे ऐसे लगते थे जैसे वे बीमार हों। चुचू मत बताओ। लिंडसे हेंग का वो पुरस्कृत चित्र तुमने बनाया था? तुमने मेरा चित्र चुराया। सोंगलीचू, तुम तो एक अनाथ बच्चे हो। क्षमता है। पापा को बताएं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके जैसा एक बुरा आदमी क्या करता है। ये आपका सम्मान है। उसे क्यों दिया? विशेष रूप से आदमी। चिंता मत करो, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। माँ, तुम कहाँ हो? मैं स्कूल से बाहर हूँ। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। मैं चौकू के साथ स्टूडियो में हूँ। आपको पहले वापस जाना चाहिए। क्या आप अभी भी मेरी माँ हैं? क्या आप मुझे फिर से देख रहे हैं? अन्य लोगों के बच्चे, आप अभी भी मुझे चाहते हैं। नहीं नहीं, इस तरह से चलते रहें। माँ किसी और की माँ बन जाती है। मुझे व्यवहार करना है। अब मैं पढ़ाई के लिए घर जा रहा हूँ। धूप। माँ, क्या आप जल्द ही वापस आ रहे हैं? मैंने अपने पसंदीदा मीठे और खट्टा सुअर बनाया। जल्द ही वापसी। क्या आप मीठा और खट्टा टेकरोन जलाते हैं? क्या आपको मीठा और खट्टा स्वाद पसंद नहीं है? चलो, इसे पसंद है। हम लगभग घर हैं। कृपया मीठे और खट्टा पोक टेंडरेन बनाएं और हमारी प्रतीक्षा करें। चुचू, कल एक समूह गतिविधि होगी, 2 लोग। अगर मैं चूची के साथ जुड़ना चाहता हूँ तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझसे दूर रहने को कहा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आप कैसे हैं? माँ, खड़े हो जाओ।
गीतकार। तुम मेरी माँ को मेरे साथ रगड़ना। आप मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज से मैं कठिन अध्ययन करूंगा। उन्हें मार डाला। इस बार हमारे पास एक सपाटी है। तेजी से प्रतिपूर्ण अंक। सीफी पूरी तरह से आपका होना चाहिए। क्लास में हमेशा पहली। इस बार पूर्ण अंक प्राप्त करना भी सामान्य है। कहाँ कहाँ मैं आमतौर पर सिर्फ अध्ययन करता हूँ। अपने टेस्ट पेपर जांगनचुआन को पाने में थोड़ा और समय लगा। बधाई, आपको कक्षा में प्रथम अंक प्राप्त हुआ। कैसे हो सकता है उसका? चिंगटिंचुआन एक डेरेक्स 100% टिंचन छात्र। मैं हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने उसे उस दिन क्लास के बाद देखा। एक व्यक्ति शिक्षक के कार्यालय गया, शायद शिक्षक से सवाल पूछने गया होगा या फिर पेपर चुराने गया होगा। जियांगती जैसे फेल छात्र कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षक। जियांगती ने निश्चित रूप से नकल की है। आपके पास कोई सबूत है? पहले हर परीक्षा में वो कक्षा में सबसे निचले स्थान पर रहता था। इस बार अचानक पूरे अंक कैसे ले आया? लिन, हम शिक्षकों ने इसके लिए उसकी विशेष परीक्षा भी ली और वह किससे नकल करेगा? तुम्हारे 48 अंकों से। लिन फेल हो गया। लिन, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। जायंगचेंग शहर की पेंटिंग प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीतकर जियांगछो विश्वविद्यालय में आए। लेकिन अपनी सांस्कृतिक कक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लिन अब जियांगती से भी बदतर होता जा रहा है। जियांगती, तुम मेरा इंतजार करो। माँ, मुझे बधाई दो। चुचू, कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ आए हो। 80 अंक लाना भी अच्छा है। धन्यवाद किंगयू। मैं और मेहनत करूंगा। कक्षा खत्म। जियांग किंगयू। तुम फिर क्या कर रही हो? मुझे अपनी अंग्रेजी नोट्स दो। मैं चुचू को दिखाऊंगा। जबकि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। तुमने क्या लिखा है? अगर चुचू समझ नहीं पाई तो तुम्हें उसे समझाना होगा, समझे? मैंने लिखा है, उसे क्यों दूं? जियांगतिंग। माँ, ये किसका है? क्या तुम फिर मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? तो फिर मैं तुम दोनों की माँ बनूंगी। क्या ठीक है? सच कहूँ तो चुचू तुम्हारी बहन है। तुमने फिर भी उसे गोद लेने का फैसला किया। यह क्या बात है? चुचू मेरी अपनी है। मेरी बहन है। ठीक है जियांगती, शांत हो जाओ। माँ, क्या चुचू जानती है कि तुम उसके परिवार हो? मैं उसे बताऊंगा, लेकिन तुम अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करोगे ना? माँ, तुम चिंता मत करो। मैं जियांगती अब से सोंगलीचू का सबसे अच्छा भाई हूँ। चुचू कैंटीन में होगी। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तुम धीरे चलो। चायान मिल्क टी की कतार में 1 घंटे से ज्यादा लगता है जियांगती अभी भी हमारी फिफी का चाटुकार बनना चाहता है। यूआई, ऐसा मत कहो। टिंचुएन हमेशा से इतना बेवकूफ है, मुझे तो उसकी परवाह भी नहीं। जियांगती उसे जानता है। ये लो चुचू, नया फ्लेवर ट्राई करो। बिना मतलब की मेहरबानी। या तो अच्छा है या चोर।
मेरी नीयत सच्ची है। तुम्हें पसंद आया तो बस। जियांगती को सच में भूख लगी है, शायद वह तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा तो सोंगलीचू को पकड़ लेगा, पर सोंगलीचू इतनी बदसूरत है। मुझे क्या? उसकी अपनी आंखें खराब हैं। सोंगलीचू, तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम एक बदसूरत और फिर स्कूल में लड़कों को लुभाने की कोशिश कर रही हो। तुम भी सिर्फ 500 साल की लोमड़ी हो। तुम क्या नाटक कर रही हो? तुम लोग सिर्फ लिंसी हेंग के साथ ही रहने लायक हो। फिफी देखो उसका चेहरा कैसा लग रहा है, मेंढक की तरह। हाँ बिल्कुल, गड्ढेदार। जियांगती, भले ही वह मेरा कचरा हो। है तुम मेरे दिल में हमेशा से सबसे सुंदर लड़की हो। किंग्यू, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरी माँ नहीं है, हालांकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह हमेशा घर नहीं आता और कोई भी मेरी सच्ची परवाह नहीं करता। माफ करना चुचू, माँ ने गलती की। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें जल्दी बताना चाहती थी, लेकिन माफ करना। तुम्हें कुछ तो है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे पास एक चंद्राकार जेड पेंडेंट है, तिनजुआन के पास भी है। वह पेंडेंट एक जोड़ा था। तुम भाई बहन हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह कैसे संभव है? तुम मुझसे सिर्फ 1-2 साल बड़ी हो। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मैं असल में 20 साल पहले से समय यात्रा करके आई हूँ। मैंने तुम्हें क्विलानियन को सौंपा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम सोंग हुइक्सू के घर क्यों हो। तुम लान्यन आंटी को जानती हो? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह कैसे संभव है? तुम इतनी जवान दिखती हो, यह कैसे संभव है? मैं जानती हूँ तुम्हें विश्वास करना मुश्किल है। मैंने तिनचुआन को तुम्हारे बाल चुराने भेजा डीएनए टेस्ट के लिए। मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम हमेशा मेरे बच्चे रहे हो। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में वापस आ गई हो? माँ वापस आ गई है चुचू, लेकिन तुम माँ से वादा करो, यह बात पहले पापा को मत बताना और किसी और को भी। माँ, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ोगी? माँ कभी भी हमारे चुचू को नहीं छोड़ेगी। माँ, मैं अब ऐसा हो गया हूँ। पढ़ाई भी अच्छी नहीं है। क्या माँ निराश होगी? चुचू, तुम माँ पर विश्वास करो। माँ तुम्हें जरूर बेहतर बनाएगी। और भाई भी भाई कभी नहीं छोड़ेगा जो हमारे चुचू को चोट पहुंचाएगा। आज बहुत अच्छा दिन है। हम तीनों का परिवार आखिरकार एक हो गया है। हम तीनों का परिवार। तुम लोग पिता को नहीं चाहते हो ना? वो उन्होंने भी तो हमें नहीं चाहा है, और फिर वो तो शादी कर चुके हैं। यह लिंकू ही है जो पुरानी बातों को याद करती है, पिता पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करती है, पर पिता उसे पसंद नहीं करते। ठीक है, उनकी चिंता मत करो। माँ के पास अब तुम हो। तुम लोगों के साथ ही काफी है। माँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज चेन्युए और सुफे ने फिर शिकायत की। मैंने उन्हें खूब सबक सिखाया। वैसे सुफे तो तेरा पहला प्रेम थी ना। छोड़ दे। माँ, हंसना बंद कर। तुम और बहन ही मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार हो। ठीक है, माँ तुम्हें घुमाने ले जाएगी। माँ, मेरे चेहरे पर की दाने पूरी तरह से गायब हो गए हैं। चुचू, माँ कोई तरीका निकालेगी तुम्हें इस घर से ले जाने का, परंतु आगे चलकर सोंग घराने में तुम्हें सब कुछ सावधानी से करना होगा। चुचू, इतनी देर से लौटने पर वे लोग तुम्हारी चिंता तक नहीं करते। वो वास्तव में जिम्मेदारी नहीं लेता। भाई, पिता जैसे तुम सोचते हो उतने बुरे नहीं हैं, बस काम में व्यस्त हैं, इसलिए मेरा ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी मुझे लगता है कि वे विश्वसनीय नहीं हैं। वे तो ये भी नहीं जानते कि उनके 2 बच्चे हैं। पिता ने हमेशा तुम्हें ढूंढा है।
मैं ये कभी नहीं मानूंगा। माँ, चुचू की बीमारी ठीक हो गई है। अगर लिंकू को पता चल गया तो क्या होगा? इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं खुद को बदशक्ल बनाकर रखूंगी। बदशक्ल? चुचू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगी और तुम्हें जल्द से जल्द सॉन्ग घर से दूर ले जाऊंगी। माँ, अब तुम हो और भाई मेरे साथ हैं, अब मुझे कुछ भी डर नहीं है। सब सुनो, हमारी कक्षा के बड़े चित्रकार लिंसी हेंग ने फिर से पुरस्कार जीता है। यह हमारे पूरे स्कूल का गौरव है। फिफी लिन कितने बढ़िया हैं। मैं उनसे पहले ही अपना स्वागत करवा लूंगा। सीहेंग वास्तव में बहुत अच्छे हैं। ऐसे कुछ लोगों की तरह जो बस मूर्ख हैं। फिफी, तुम मुझे कुछ औसत लोगों के साथ कैसे तुलना कर सकती हो? तुलना करना है। मैंने सीहेंग के काम को लाया हूँ, सब मिलकर इसे देखो। चुचू ने फिर से तुम्हारा चित्र बनाया है। चोरी भी नहीं है, क्योंकि इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे लिन वास्तव में अद्भुत है, प्रतिभाशाली चित्रकार। शिक्षक, मैं लिंसी हेंग को अपने चित्र चुराने की रिपोर्ट करता हूँ। सचमुच या झूठ? सोंगलीचू, क्या आप चित्र बना सकते हो मेरे ऊपर गंदगी डालने के लिए? ऐसा ही है। क्या सारी अच्छी चीजें तुम्हारी ही हैं? लिन उच्च कला के द्वारा प्रवेश पाया है। लिचू जी, आप बहुत अधिक आत्मविश्वासी हैं। राष्ट्रीय चित्र प्रतियोगिता में धोखाधड़ी कोई छोटी बात नहीं है। क्या इस बात के कोई सबूत है? मैं बना सकता हूँ, वह नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि आपने यह बनाया है? शिक्षक, जब लिन ने कहा कि उसकी कला अत्यधिक है, तो उन्हें सभी कक्षा के सामने बनाने का मौका दो। मैं उससे क्यों बनाऊं? नहीं बनाना चाहो तो भी ठीक है। मैं सीधे प्रतियोगिता के आयोजक को बताऊंगा और आपको धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट करूंगा। जियांग किंगयू, तुम। मैं बनाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिफी, लिन को थोड़ा तनाव में दिख रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तनाव में होना चाहिए सोंगलीचू, वह बदसूरत। सोंगलीचू का हाथ बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि वह नया नहीं है। क्या वह सचमुच मास्टर है? फिफी, लिन के पास अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तुम्हें क्या पता, चित्र बनाना बेवकूफी से नहीं होता। सीहेंग इंस्पायरेशन ढूंढ रहा है। यही तुम्हारा इंस्पायरेशन है। फिफी, लिन का स्तर बच्चों के बगैर भी नहीं है। शिक्षक, मैंने बना दिया है। यह मेरा चित्र चुरा लिया गया था। क्या तुम्हारा सामान इतना आसानी से लिया जा सकता है? इस घटना का प्रभाव बहुत बुरा है। मैं स्कूल को सच्चाई से बताऊंगा। शिक्षक, मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया है। मेरा हाथ अजीब हो गया है। लिंसी हेंग, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग किंगयू, तुम। क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला इतने में ही खत्म हो जाएगा? तुम्हारी 2 साल पहले की उस घटना का हिसाब अब तुमसे चुकाना होगा। कहीं लिन साहब नहीं जानते कि कैसे पेंटिंग बनाते हैं। सभी पेंटिंग सोंगलिचू के ही हैं, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो लिन साहब? अगर तुम्हारे सारे पुरस्कार धोखे से मिले हैं, तो तुम्हें निष्कासित होने की सजा स्वीकार करनी होगी। नहीं नहीं शिक्षक, मेरे पिता सोंगवाइक्सू हैं। यह एक स्कूल है, तुम्हारे पिता का स्कूल में क्या मतलब है? शिक्षक, जियांग किंगयू सोंगलेचू, मेरे पिता तुम्हारी छोड़ नहीं पाएंगे। आज स्कूल इतने जल्दी कैसे खत्म हुआ? सोंगलेचू वो बदशगुन, मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? पिताजी, तुम घर में कैसे? स्कूल के शिक्षक ने मुझे फोन किया। तुम स्कूल से निष्कासित हो गए हो और तुम्हारी जीती हुई पेंटिंग भी चोरी की है। क्या हुआ? सिहेंग, क्या लिचू ने झूठ बोला है? चुप रहो। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये सब गलतफहमी है माम बाप। लिचू मेरी बहन है, मैंने गलती से उसकी पेंटिंग ले ली। अपने गंदे मन के ख्याल छुपा लो।
तुम अभी बहुत कच्चे हो। हुआइक्सू, सिहेंग और लिचू भाई हैं, कैसे हो सकता है? लिंक्सू मेरे तो सिर्फ एक बेटी है। लिनसिहेंग नाम का कोई बेटा नहीं। पिताजी, मुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। देखो, क्या मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने दो? इंटर्नशिप? हाँ, सिहेंग अब उम्र भी सही है। उसे अंदर रखो और उससे मदद लो, थोड़ा बोझ कम होगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं, अपना काम खुद ढूंढो। हुआइक्सू, क्यों नहीं सिहेंग को कंपनी में रखा जा सकता? क्या तुम्हें डर है कि वह तुम्हारा विश्वास भंग कर देगा? वह मेरी कंपनी में क्या करेगा? दूसरों का काम चोरी करेगा। ही हो। तुम बेकार इंसान। एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, तुम्हें पता है न कि तुमने नकल की है। तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 2 साल पहले तुमने मुझे चोरी का चित्र दिया था। क्या इसकी वजह से मैं दोषी हो सकता हूँ? आज तक तुम्हारे अंदर एक भी बदलाव नहीं आया है क्या? और तुम एक आदमी के दिल को भी नहीं रख सकती। सिहेंग, तुम स्टूडेंट्स द्वारा निकाल दिए गए हो। फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या हुआ? मैं सोंग हैशु का एकमात्र बेटा हूँ और फिर भी मैं सोंग कंपनी का उत्तराधिकारी बनूंगा। ग्रेजुएशन के बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ये क्या है? क्या ये वही पत्थर का तवीज है जिसे सोंग हैशु ढूंढ रहा था? क्या सुफई उसकी बेटी है? ये पत्थर का तवीज तुमने कहाँ से लिया है? अगर सिहेंग को पता चला कि यह पत्थर का तबीज जियांग तिनचुआन ने, वह गरीब लड़का मुझे दिया है, तो वह नाराज हो जाएगा। मैंने इसे बाजार से खरीदा है। इसकी कीमत लाखों है। ऐसे आसानी से मिल गया? सिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? फीफी, तुम मुझे झूठ बोल रही हो ना? सिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? तुम कोई नामी महिला नहीं हो। सिहेंग, तुम मुझे ऐसे कैसे सोच सकते हो? बस करो। मैंने तुम्हें कल एक दुकान में देखा था। मेरे ऊपर 3 करोड़ का ऋण है। शायद अब और बैग बेचकर भी चुका नहीं सकती। पर सिहेंग, मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ। अभी मेरे पास एक उपाय है जो तुम्हें वास्तविक नामी और अमीर महिला बना सकता है। इसका मतलब क्या है? सोंग हैशु और उसकी पहली प्रेमिका के 2 बच्चे हैं। एक है सोंग लीचू और दूसरा खो गया है। अभी मेरे पास तुम्हें बनाने का तरीका है सोंग हैशु का दूसरा बच्चा बनने का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम तो भाई बहन बन जाएंगे। मैं उसका बेटा कभी नहीं रहा, पर मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली है। सोंग परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तुम सोंगहुआइक्सू के बेटे नहीं हो। तो क्या हुआ? जब मैं उसकी बेटी से शादी कर लूंगा, सोंग परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। और तुम भी मेरी होगी। जब तुम ऐसा कहते हो, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सोंग वाइक्सू, तुम हमेशा से दूसरे बच्चे को ढूंढना चाहते थे ना? मैं उसे तुम्हारे सामने ले आया हूं। पापा, मैं तुम्हें कंपनी में नहीं आने दूंगा। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। पापा, आज मैं आपसे मिलने आया हूं। कंपनी में आने की बात नहीं है। मैंने अपनी बहन को ढूंढ लिया है। तुम क्या कह रहे हो?
आप इसे देखिए। जब मैंने ये जेड पेंडेंट पाया तो मुझे शक हुआ कि ये आपका बिछड़ा हुआ बच्चा है। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखे और वो आपकी एक कल्प की तरह लगती है। यह वाकई लिचू का जेड पेंडेंट है, क्विलानिन ने कहा था। दूसरे बच्चे के पास भी ऐसा ही पेंडेंट है। यह पेंडेंट कहां से आया? मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। आप इसे देखिए। ये साबित करता है कि वो मेरी बहन है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड सुफई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? हाँ पापा, इसीलिए मैं हैरान हूं। मुझे नहीं पता था कि सुफई आपकी बेटी है, इसीलिए मैं उससे पहली नजर में ही जुड़ गया। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? जरूर पापा, कल मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। ठीक है। तो मैं चलता हूं, आप जल्दी सो जाइए। किंगयू, मैंने आखिरकार हमारी दूसरी बेटी को ढूंढ लिया है। तुम्हारी आत्मा हमारे मिलन का आशीर्वाद देगी ना? फीफी, तुम घबराओ मत। ये आपके असली पिता है। पापा, हालांकि तुम, लेकिन पितृत्व परीक्षण और यूपी, पापा की बेटी हो तुम। पिताजी बहुत दुखी मत करो। खुशी है कि आपको फिर से देखने के लिए। पापा, आप क्या कर रहे हैं? राहु, यहां आओ। पिता ने आखिरकार पाया आपकी जुड़वा बहन। किस जुड़वा बहन? यह सुफेई है, तेरे जैसा ही है। उस समय तुम्हारी माँ ने। सुशी मेरी बहन है। यह कैसे संभव है? मुझे पता है कि यह आपके लिए एक आश्चर्य है। आपकी माँ आखिरकार शांति से आराम कर सकती है। पिताजी, चिंता मत करो। क्या आपने कभी सोचा है? यह रिपोर्ट गलत है। कैसे हो सकता है ये एक नकली गीत? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भले ही यह रिपोर्ट गलत है, यह यूपीई नकली कैसे हो सकता है? यह अपमानजनक है। मैं शांत हो जाऊंगा। गीतकार, कई लोग आपके साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। आप फिएट करने जा रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि इस बेवकूफ सुफई को अपनी जुड़वा बहन के रूप में। भाई, क्या आप हंस सकते हैं? लिंडसे हेंग अपनी प्रेमिका को वापस ले। यह स्पष्ट है कि यह परिवार की संपत्ति को लूटने के लिए है। अगर पिता को चोट लगी। मुझे नहीं लगा कि वो इतना बेवकूफ था। बेकार कागज का एक टुकड़ा। उन्होंने कहा कि एक नकली यूपेई का एक टुकड़ा। जिंगटिचुआन, जहां से मैं तुम्हें दिया था, यूपेई क्या? अपनी बहन के समान जेड। शायद ये भूल जाने में बहुत समय लगा। गलती से भी हो सकती है। क्या यह खो गया है, या उस पहली मोहब्बत को? कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी इतना आसान था। लगता है कि दो झूठे आप मूल रूप से यूई मैंने उसे दिया था। मुझे नहीं लगा कि वो इतना बेवकूफ है। पिता ने हमेशा आपके लिए माफी मांगी। चाची के विदेश जाने से पहले यह भी कहा था कि पिताजी आपको मिलना चाहिए। सुफई के बारे में अब अनुमान लगाया जा सकता है। अब वह तुम्हारे पिता की तुमसे उत्पन्न ग्लानि का फायदा उठा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, तुम कह रही हो कि अब 3 जहरीले सांप पिता के आसपास हैं। क्या उन्हें कोई खतरा हो सकता है? उन्हें क्या खतरा हो सकता है? और मेरी सबसे बड़ी चिंता अभी है, वह तुम्हारे पास बच्चों की देखभाल का अधिकार भी छीन ले। तो मैं बिल्कुल भी माँ के साथ रहूंगा। मैं भी तुम्हारी माँ के साथ रहूंगा। ठीक है, इस कुत्ते आदमी को देखते हुए, जिसने मुझे 2 इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, मैं उसे बचाने का मुश्किल प्रयास करूंगी। ठीक है। इस सप्ताहांत स्कूल का वयस्कता समारोह है।
पिता ने कहा है कि वयस्कता समारोह पर घोषणा करेंगे कि सुफई उनकी असली बेटी है और स्कूल को धन्यवाद देंगे उनके बेटी को वापस मिलने के लिए। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? यह सरप्राइज तुम्हारे लिए था। ऐसे में चलो शोर भी करते हैं। मुझे कभी नहीं सोचा था तुम एकदम से सोंग घराने की बेटी बन गई। आंटी, मुझे भी नहीं सोचा था। हम दोनों जल्द ही एक परिवार के सदस्य होंगे। बस एक जंगली मुर्गी शाखा पर चढ़ गई है। फीफेई, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम सोंग घराने की बेटी हो। आज का यह वयस्कता समारोह सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मुझे भी नहीं पता था। मेरे जीवन में पिता को फिर से देखना होगा। शायद मेरी किस्मत अच्छी है फीफेई। मैं तुम्हारी ईर्ष्या करता हूँ। एकाएक 100 मिलियन से बिलियन की संपत्ति में बदल गए। धन और प्रेम दोनों मिले। मेरे पिता ने कल फिर से झील के किनारे मेरे लिए एक बंगला खरीदा है और 6 नौकरानियां भी दी हैं। 2 ड्राइवर। अरे, मुझे पसंद नहीं है घर में इतना लोग। अब जियांगतिन चुआन वह चाटुकर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। लिन छोटे को स्कूल से निकाल दिया गया था। उससे क्या होगा? मेरे पिता जियांगजू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध ट्रस्टी हैं। जियांगजू विश्वविद्यालय के कुलपति स्कूल में सिहेंग का स्वागत करने के लिए आए हो। हाँ, फिफी सोंगलीचू भी सोंग की बहन इतनी बदसूरत है। अच्छा है कि मेरा चेहरा उस जैसा नहीं है, वरना मुझे रात में सपने में भी डर लगता। अरे देखो, क्या वह सोंगलीचू है? ऐसा लगता है जैसे देवी आ गई हो। क्या वह हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है? उसका चेहरा तो खराब हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो जहर खा गई थी। क्या उसका जहर अब ठीक हो गया है? फिफी सोंगलीचू की स्कर्ट तुम्हारी से कहीं ज्यादा महंगी लगती है। बस एक फटी हुई स्कर्ट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बधाई हो, एक जंगली मुर्गी से घर की मुर्गी बन गई। सोंगलीचू, तुमने मुझे क्या कहा? मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहन मानने वाली नहीं हूँ। तो मुझे क्या कहना चाहिए? सोंगलीचू, तुम्हारी बातें बहुत अशिष्ट हैं। अगर पिता जानते तो कभी तुम्हें माफ नहीं करते। क्या माफ करना? पिताजी, चुचू, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया है। चुचू, तुम्हारा चेहरा देखकर पिताजी को बहुत खुशी हुई। पिताजी, लगता है बहन मुझसे प्यार नहीं करती। तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। पिताजी, अब हम एक खुशहाल परिवार हैं। क्या तुम माँ से मिलना चाहोगे? खुशहाल परिवार? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी माँ अब नहीं है। पिताजी, अगर माँ जीवित होती। अगर माँ अभी भी होती तो ही खुशहाल परिवार होता। अरे पिताजी, मैंने झूठ नहीं बोला। इस पर विश्वास नहीं होता तो देखो। सोंगहुआइक्शु, तुम नालायक आदमी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? जियांग किंग्यू, वह नीच औरत। वह 20 साल पहले ही मर चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो? क्या वो मेरी सहपाठी नहीं कौन थी? सी सहपाठी? वह तुम्हारे पिता की पसंद की नीच औरत थी। ऐसा कैसे संभव है? उसकी उम्र भी ऐसी नहीं लगती है। फिफी, तुम्हारे पिता कैसे जियांग किंग्यू को गले लगा सकते हैं? क्या जियांग किंग्यू तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली है? ऐसा मत कहो। छोड़ दो। सोंग साहब, आप थोड़ा शांत रहें। क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? तुम 20 साल पहले की तरह ही दिखती हो। क्योंकि मैं जवान रहती हूँ। क्या तुम सचमुच किंग्यू हो या फिर सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है? मैं बिल्कुल सच्ची जियांग किंग्यू हूँ, नकली नहीं। सोंगहुआइक्शु, यह तुम्हारी आज की पहचानी बेटी है। हाँ, फिफी, आओ। यह तुम्हारी माँ है। पापा, तुम कौन सा मजाक कर रहे हो? जियांग किंग्यू मेरी सहपाठिन है, वह मेरी माँ कैसे हो सकती है? पिता तुम्हें कैसे झूठ बोलेंगे? वह पत्थर तुम्हें माँ ने ही दिया है। कैसे हो सकता है? वह पत्थर तो जियांग का है। ठीक है।
वह तो मेरी बेटी ही नहीं है। मैं तुम्हें मानना ही नहीं चाहता पापा। तुम उन्हें जल्दी से निकाल दो। फिफी, तुम्हें पहले उसकी बेटी होना चाहिए, तभी तुम मेरी बेटी हो सकती हो, समझी? किंगयू, अब मत झटको। उस समय लानी ने कहा था कि तुमने 2 बच्चे पैदा किए, एक चुचू और दूसरा फिफी। 2 पत्थर, एक चुचू को दिया और दूसरा फिफी को। वास्तव में 2 पत्थर थे, एक मैंने लिचू को दिया और दूसरा किसी मूर्ख ने खो दिया। लेकिन अगर पत्थर नहीं है तो डीएनए रिपोर्ट तो है ही। सोंगहुआइक्शु, क्या तुम बूढ़े होकर बेवकूफ बन गए हो? एक नकली डीएनए रिपोर्ट ने तुम्हें धोखा दे दिया। क्या डीएनए रिपोर्ट नकली है? लिंसी हेंग के लिए नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को पकड़ लिया गया है। क्या तुम्हें उससे मिलना है? फिफी, ये क्या हालत है? लिंसी हेंग सोंगहुआइक्शु का बेटा नहीं है, तो तुम नकली सोंग परिवार की बेटी हो। पापा, लिंसी हेंग को पता है कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है, इसलिए वह घर का पैसा नहीं ले पाएगा, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी बेटी बना दिया। क्या लिनसेंग का पूरा परिवार परजीवी है? पापा, ऐसा नहीं है, तुम उसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। ये सब सुफे की वजह से है, वही मेरा धोखा दे रहा है। लिंसी हेंग, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि लिन छोटा सा झूठा लड़का होगा। यह सुफे भी तो नकली महिला है। वाह, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। पिताजी, आप मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। पिताजी, मेरी बात सुने। लिंसी हेंग, क्या मैं बहुत अधिक आप पर भरोसा करता हूँ? सोंगहुआइक्शु, इस महिला का असली होना या नकली होना भी नहीं पता, और आप उस पर पूरा भरोसा करते हो। इस घर में मैंने इतने सालों तक कठिन परिश्रम किया है। आपने मुझे कभी ध्यान से देखा है? मैंने आपकी छोटी चुकी देखभाल की है। इतने सालों बाद आपने मुझे एक नजर देखा है। आप कहते हो देखभाल, वह मेरे दूध में धीमे जहर मिलाती है। लिनसेंग की मां ने सोंगलीचू को जहर दिया। ये बहुत ही क्रूर है। लिंकू, मैंने तुम्हारी सेवा की है और तुमने ऐसा मेरी बेटी के साथ किया। मां, सोंगहुआइक्शु, तुमने मुझे पीटा इतने सालों से। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है। इतने सालों से मेरे दिल में किंगयू को नहीं भूला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं हर रोज घर क्यों नहीं आता? घर आकर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आती है। गंवार, किंगयू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जियांग किंगयू सोंगहुआइक्शु, मैं तुम्हें अपने प्रेम को खोने की शुभकामना देता हूँ। लिंकू, लोगों को बुलाओ, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। यह लिंसी हेंग के कहने पर ही मैंने ऐसा किया है। यह उसकी योजना थी, मैंने तो बस। टिंचुएन, अगर तुम मुझे बचा सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ले जाओ। किंगयू, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे साथ तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अब तो बस ये चाहती हूँ, तुम लिचू की देखभाल का अधिकार मुझे दे दो। तो क्या तुम्हें सिर्फ लिचू चाहिए और मुझे नहीं? सोंगहुआइक्शु, मैं 20 सालों से गायब हूँ। तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब मेरे पास कोई और प्रिय व्यक्ति है, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? वह है। पापा ने मुझे प्रतिद्वंद्वी समझ लिया। पापा नहीं। हाँ, वही है। वह जवान और सुंदर है। सोंगहुआक्शु, तुम अब बूढ़े हो गए हो। तुम पहले की तरह ही सती हो। जियांगटिंग चुआन वाकई कमाल है। सोंग साहब से औरत छीनने की हिम्मत कर गया। मैं वाकई उत्सुक हूँ। जियांग किंगयू की उम्र कितनी है? वह तो हमारी ही उम्र की लगती है। हाँ। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। रुको जरा युवक, अगर तुमने उसके साथ रहने का फैसला किया तो तुम्हें जो चीजें उठानी पड़ेंगी, हर हफ्ते नए बैग, हर महीने नए फैशन, हर साल नई कार, क्या तुम इनका बोझ उठा सकते हो? नहीं तो सोंग साहब पैसे मुझे दे दो। भैया मौत से नहीं डरते। मुझे लगता है यह अच्छा विचार है, पर तुम जानते हो उसका स्वभाव गर्म है और खाना भी नहीं बना सकती। रात को सोते समय डकार आती है, दांत पीसती है, पाती है और खर्राटे लेती है। क्या तुम ये सब जानते हो? माँ, उसने तुम्हारी बुराई की। मैंने सुना। माँ, क्या हुआ? वह मेरा बेटा है। ऐसा कहो, वह मेरा बेटा है।
हाँ पापा, तुम्हारा दूसरा बच्चा बेटी नहीं बेटा है। क्या सच में? नहीं। कोई आश्चर्य नहीं, मैं भी जवानी में ऐसा ही था। चलो। तुम दोनों की हाल की परीक्षाओं में बहुत सुधार हुआ है। बताओ क्या चाहिए? मुझे पेंटिंग सीखनी है। और मैं हाल में कुछ दोस्तों के साथ एक गेम कंपनी शुरू की है। शुरुआती पूंजी जो देना चाहो दो। बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं। कोई बात नहीं, मंजूर है। माँ, नहीं, उसे तुरंत भगाना होगा। क्यों? क्या तुमने स्कूल के अंदर की अफवाहें नहीं सुनी? स्कूल के गेट पर एक अमीर आदमी है जो जियांग किंगयू को पाना चाहता है। पापा का ड्रेस सेंस तो अमीर जैसा नहीं लगता। उन्होंने बिना देखे ही बातें बना ली। ठीक है, पापा को खुश करने के लिए आज हम मजबूरी में उनके साथ डिनर कर लेते हैं। क्लास खत्म हो गई। हाँ, सही समय पर आ गए हो मुझे लेने। आपकी सेवा करने में खुशी होगी। वैसे तुम लोग अगले साल ग्रेजुएट हो जाओगे, क्या प्लान है? उनकी चिंता मत करो, उनके अपने प्लान हैं। और तुम? मैं भी अब वापस नौकरी पर लौटने का सोच रहा हूँ। तुम तो हमेशा दुनिया घूमने की बात करते थे। सोचता तो हूँ, लेकिन समय कहाँ है। मैं चला गया तो कंपनी का क्या होगा और उनका क्या होगा? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मेरी कंपनी टिंचुएन को दे दूंगा, तुम्हारी कंपनी लिचू को। इस तरह समय मिल जाएगा। अरे नहीं पापा, तुम तो बहुत आगे निकल गए। बढ़िया आइडिया है। टिकट तो मैंने पहले ही बुक कर लिए हैं। हम आज ही चल पड़ते हैं। चलो। अलविदा।